इधर बिलाल मुसलमान हुए और किसी को पता नहीं मक्के में कि बिलाल मुसलमान हो गए। उधर एक दिन क्या हुआ, खाना काबा के बाहर एक दरख्त है, उस दरख्त के साथ अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांधा हुआ है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरख्त से बांधा है और अबू जहल उनकी पिटाई कर रहा है। क्यों भाई, अम्मार गुलाम है, क्यों मार रहे हो? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया, इसलिए पिटाई करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की नऊज़ुबिल्लाह गुलामी को छोड़ दे। अब जब ये पिटाई का सिलसिला चल रहा था तो अचानक वहां से उमैया गुजरा। जब उमैया वहां से गुजरा तो अबू जहल ने जब उमैया को देखा तो उस दौर में रवाज था कि मालिक के पीछे पीछे गुलाम चलते थे। तो उमैया को अबू जहल ने कहा कि ये जो तुम्हारा गुलाम है ना बिलाल, ये जो तुम्हारा गुलाम है ना ये बिलाल, यार इसको बोलो ये दुर्रे मारे। तो चुनांचे अबू जहल ने उमैया से कहा कि तुम्हारा गुलाम है ना बिलाल, इसको बोलो अम्मार बिन यासिर को मारे। अब अम्मार बिन यासिर और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना रात को दारे अरकम में नबी अलैहिस्सलाम के साथ इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं। अबू जहल को पता लग गया अम्मार बिन यासिर ईमान वाला है, क्योंकि उनकी वालिदा सैयदना सुमैया को अबू जहल ने शहीद किया, क्योंकि उनके वालिद सैयदना यासिर को अबू जहल ने मारा, इसलिए अम्मार की बारी आई हुई है। लेकिन अब जब यह मसला पड़ा, अब बिलाल गुजर रहे हैं, तो उमैया ने बिलाल को कहा कि जिस तरह अबू जहल कहता है तुम करो। अब सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आंखों ही आंखों में बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा इशारा करके, ओ यार बिलाल 2-4 दुर्रे मार देना। मेरा मकसद ये था कि बिलाल का राज ना फाश हो जाए, इनको बिलाल के बारे में ना पता लग जाए। तो चुनांचे क्या हुआ, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उमैया ने कहा मारो अम्मार बिन यासिर को। अब बिलाल आगे बढ़े, अबू जहल को भी नहीं पता बिलाल मुसलमान है, उमैया को भी नहीं पता बिलाल अभी मुसलमान है। बिलाल रज़ियल्लाहु ने दुर्रा उठाया, अम्मार बिन यासिर की आंखों में झांका, तेज तेज दुर्रा घुमाने लगे। अचानक पूरी ताकत से पलटे और वो दुर्रा उठा के अबू जहल की तरफ फेंका। फरमाया तू क्या समझता है, अम्मार अकेला है, मैं बिलाल भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। अब फिर जो बिलाल पे गुजरी, पूछ लेना कभी बैठ के अपने मुहद्दिसीन से, फिर जो बिलाल पे गुजरी है ना, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे। लेकिन इन पहाड़ों के दरमियान एक शाम ऐसी आई जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु रोजाना मार खा के घर पहुंचते थे। एक दिन शाम को घर पहुंचे तो अम्मी दरवाजे पर खड़ी है। अम्मा कहने लगी बेटा बिलाल, आज मैंने ये मशवरा किया, मेरे जहन में ये बात आई है, हम लोग मक्का छोड़ के हबशा चला जाएंगे, हम लोग मक्के से हिजरत करेंगे। अब बिलाल तो बिलाल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, वो सहाबी रसूल है, वो मुअज्जिन रसूल है, वो तो नबी अलैहि सलाम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो तो सबसे खास खादिम है। अपनी अम्मा की बात सुनी ना, दोनों कंधों से पकड़ा प्यार से, है अम्मी सच्ची सच्ची बता, ये जो बातें तू कर रही है ना ये तेरी नहीं है, मैं तुझे जानता हूं, तेरी कोख से पैदा हुआ हूं, ये बातें तेरी नहीं है। हिजरत तो तब होगी जब पैसे होंगे, हिजरत तब होगी जब सवारी होगी, हिजरत तब होगी कि आगे कोई जानने वाला हो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, यहां तो अपना घर भी नहीं है, एक झोंपड़ी है। तो अम्मा जो है, क्योंकि बच्चे ने जब पूछा मोहब्बत से, अम्मा कहने लगी बिलाल तुझे पता है आज क्या हुआ? अम्मा क्या हुआ? आज अबू जहल हमारे घर आया था। अब बिलाल झूम गए खुशी से, अच्छा अम्मा वो मक्के का सबसे बड़ा बादशाह, वो हमारी चौखट पे, हमारी दहलीज पे? अम्मा कहने लगी हाँ उमैया भी था साथ में, उतबा भी था, वलीद भी था। अम्मा सारे बड़े बड़े रईस आए। अच्छा अम्मा क्या हुआ? धमकी दे के गए। अम्मा कहने लगी नहीं नहीं, उन्होंने आज धमकी नहीं दी, उन्होंने तो आके मुझसे गुजारिश की है कि तेरा बेटा सुबह को निकलता है गली कूचों के अंदर, आहदुन आहदुन की सदाएं लगाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद के नारे लगाता है। हम थक गए, इसकी छाती पर पत्थर रखे गए, इसको तपते हुए अंगारों पर लिटाया गया, हमने इसके गले में रस्सी डाल के गली कूचों में खींचा। ये इतनी मजबूत जान है कि टस से मस नहीं होता, तू इसकी
माँ है ना, हम तेरे से गुजारिश करने आए हैं, खुदा के लिए इसको लेके मक्के से कहीं चली जा। हम तो इसकी आवाज़ें सुनते सुनते तंग हो गए। अब माँ को तो ऐसे पकड़ा ही हुआ था ना, कहने लगे अम्मा जी अल्लाह अकबर, खुदा की कसम हम कामयाब हो गए। बेटा कैसे कामयाब हो गए? अम्मा ये बड़े बड़े लोगों का बिलाल की चौखट पे आने का मतलब ये है कि इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वजूद को तस्लीम कर लिया है।